राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन वास। बोली राधा रानी सरकार की जय, वृंदावन धाम की जय। आप सभी भक्तों को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री राधा रानी माँ का प्राकट्य उत्सव बहुत ही ज्यादा निकट है। इस साल हम सभी वैष्णव जन 2025 में हम सभी वैष्णव जन राधा अष्टमी कब मना रहे मेरे बच्चों? हम सभी वैष्णव जन और समस्त वृंदावन धाम में और पूरे विश्व में राधा अष्टमी 31 अगस्त को मनाई जा रही है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हम सभी राधा रानी माँ का प्राकट्य उत्सव मनाएंगे। मेरे प्यारे भक्तों, अब इसकी कुछ विशेष बातें। अब बहुत से भक्त ने पूछा था कि राधा अष्टमी के दिन जो हम व्रत रखते हैं वह क्या हम दोपहर के 12 बजे हम पारण कर सकते हैं, व्रत खोल सकते हैं, या कब हमें व्रत कैसे करना है, क्या नियम है इत्यादि। तो चलिए भक्तों, इसी के ऊपर प्रकाश डालते हैं। राधा अष्टमी का व्रत वैसे ही रखना चाहिए जैसे हम एकादशी का व्रत रखते हैं, जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, उसी प्रकार राधा अष्टमी का भी व्रत रखते हैं। सुबह सुबह संकल्प के साथ आप व्रत को प्रारंभ करें और अगले दिन ही पारण करें। ये पहली बात। और बहुत से लोग बोलते हैं कि दोपहर 12 बजे कर लो, रात्रि के 12 बजे पारण कर लो, कुछ खा लो। तो नहीं, जैसे जन्माष्टमी में और एकादशी का व्रत करते हैं उसी प्रकार आप व्रत कीजिए। बड़ी निष्ठा से अपनी माँ के लिए व्रत करो, अपनी लाडली चू के लिए व्रत करो। अब दूसरी बात कि अपनी ठाकुराइन को हम भोग क्या पवाएं। अब देखिए, श्री राधा रानी माँ को तो बहुत कुछ 56 भोग लगते हैं भोग में, लेकिन विशेषकर रूप से माँ को कढ़ी और अरबी की सब्जी बहुत प्रिय है, मालपुए भी बहुत प्रिय है माँ को। तो आप इनमें से कुछ बनाइए और माँ को पवाइए। और मेरे प्यारे भक्तों, अब बहुत से भक्तों का मन में प्रश्न है कि राधा रानी माँ का प्राकट्य बहुत से लोग बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में हुआ है और बहुत से भक्त दोपहर के 12 बजे कहते हैं। तो मेरे प्यारे भक्तों, राधा अष्टमी माँ का प्राकट्य उत्सव हम सभी जो साधु संतों से इस दास ने सुना है, तो साधु संतों की वाणी ही मैं आपको बताऊंगा। मेरे प्यारे भक्तों, कुछ ग्रंथों में दोपहर के 12 बजे लिखा हुआ है, लेकिन विशेषकर साधु संतों का यही कहना है कि राधा रानी माँ का प्राकट्य उत्सव जो हुआ था वह सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में ही हुआ था। तो आप सभी 31 अगस्त को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए और राधा रानी माँ का चरणामृत से पंचामृत से स्नान कराकर उनको सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाकर आरती भोग इत्यादि लगाकर उनका खूब गुणगान गाएं और सुबह सुबह ही माँ का प्राकट्य उत्सव का उत्सव मनाएं। और फिर रात्रि के समय खूब भजन कीर्तन इत्यादि खूब माँ का गुणगान गाओ, खूब श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश खूब कीजिए। विशेष कि हम राधा रानी माँ को हम तोहफे में क्या दें। अब माँ को हम क्या दे सकते हैं? जो जगत जननी जगदम्बा माँ पराम्बा, जिसने जगत रचा है, जिनके पति स्वयं गिरधर गोपाल नारायण हैं, इस सृष्टि को रचने वाले, उन्हें हम क्या दे सकते हैं? दे सकते हैं मेरे भक्तों, राधा रानी को सबसे प्रिय है कृष्ण नाम, हरि नाम। तो आप सभी राधा अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का खूब चिंतन करना, खूब माँ के सामने हरि नाम संकीर्तन करना, हरि कृष्ण का महामंत्र का जाप करना। माँ बहुत प्रसन्न होगी। खूब हरि नाम संकीर्तन कर माँ को मनाना, माँ सबसे ज्यादा प्रसन्न होगी आपसे और आपके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली होगी। मेरे प्यारे भक्तों, आप सभी बड़ी निष्ठा से व्रत करें और अगले दिन ही पालन करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, अपने कृष्ण भक्तों तक पहुंचाइए, और जो वो लोग भी बड़ी विधि विधान से व्रत को कर सके, व्रत और माँ की कृपा भी पा सके। इसीलिए मेरे प्यारे भक्तों, आप सभी भक्तों को राधे राधे। इस वीडियो को पहुंचाइए अपने भक्तों तक, अपने परिवारजन तक। आप सभी भक्तों को राधे राधे।